हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो क्योंकि मुझे ना जेएनडीयू से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे आप लोगों के। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क थे और मेरे को था कि मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूं क्योंकि बहुत सारे लोग ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बार बार पूछ रहे थे। तो मैंने बहुत कॉमन क्वेश्चन, मतलब वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे थे और मैंने ट्राई किया कि मैं ऑलमोस्ट सबका ही जवाब दूँ, बट ऐसा होता है ना कि आप हर एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते हो, कुछ मिस हो जाते हैं या कुछ भी। तो मैंने सारे कमेंट्स ऑलमोस्ट पढ़े हैं और उसके बाद आई हैव मेड दिस क्वेश्चंस जो बहुत ही कॉमनली आस्क्ड थे। तो अभी मैं उनके आंसर्स दे रही हूँ। सो फटाफट से लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था कि जो बहुत ही कॉमनली आस्क्ड है कि विदाउट जेई बीटेक पॉसिबल है जेएनडीयू में। तो हाँ जी, पॉसिबल है। अगर आपने जेई नहीं दिया है तो भी आपको एडमिशन मिल सकती है, बट इसमें एक कंडीशन है कि आपको डबल फीस पे करनी पड़ेगी। लाइक अगर आपकी एक सेमेस्टर की फीस 1.5 है तो जो बच्चे कर रहे थे वो लोग 3 लाख फीस पे कर रहे हैं, मतलब 1.5 का डबल पे कर रहे हैं। तो ये चीज़ एक कंडीशन है, पर ये चीज़ मुझे किसी ऑफिस वालों ने नहीं बताई, ये चीज़ मुझे एक स्टूडेंट ने बताई है। बट येस, पॉसिबल है, आपको एडमिशन मिल जाएगी बिना जेई के, बिना बीटेक जेई के भी बीटेक में। अगला क्वेश्चन था सेम ही चीज़ का कि एनसीईटी आईटीईपी एग्जाम के बिना बीएससी बीएड अवेलेबल है। तो नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि स्पोर्ट्स कोटा के जो स्कॉलरशिप्स हैं वो किसके लिए है। तो स्पोर्ट्स कोटा सिर्फ उन बच्चों को मिलता है जिन्होंने नेशनल लेवल पे खेला हो, क्योंकि मैंने खुद का स्टेट लेवल का था और मुझे कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स कोटा वगैरह कुछ नहीं। तो स्पोर्ट्स कोटा आपको सिर्फ तभी मिलेगा अगर आप लोगों ने नेशनल लेवल पे खेला है। पर ये चीज़ भी मुझे एक स्टूडेंट ने क्लैरिफाई की थी। मैंने जब ऑफिस से पूछा तो उन लोगों ने मुझे कहा कि कोई स्कॉलरशिप नहीं होती। उसके बाद द नेक्स्ट वॉज बीएससी इन साइकोलॉजी। तो हाँ जी, इस साल से बीएससी इन साइकोलॉजी अवेलेबल है जेएनडीयू में। इससे पहले बीएससी नहीं अवेलेबल थी, सिर्फ एमएससी अवेलेबल थी, पर इस साल से बीएससी इन साइकोलॉजी भी अवेलेबल है। एमएससी एंट्रेंस के कैसा आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इस चीज़ पे ना मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे। तो जब मैंने किसी से पूछा था तो उन लोगों ने मुझे, क्योंकि मेरा एंट्रेंस नहीं हुआ था, मेरा कोविड वाला बैच था, तो इस बारे में मुझसे जब किसी ने मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझे ना यूकेट की बुक सजेस्ट की थी, विच आई ऑल्सो सजेस्टेड यू ऑल इन माई प्रीवियस वीडियो। पर मुझे एक फॉलोअर ने नीचे कमेंट किया है कि आप में से किसी ने नीचे मेरी वीडियो पे कमेंट किया है कि यूकेट की बुक इज़ नॉट हेल्पफुल क्योंकि उसमें सारे जेई और नीट के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली बच्चों से सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। तो टू बी ऑनेस्ट उतना टफ पेपर नहीं आता है, पेपर बहुत ही बेसिक लेवल का आता है, पेपर बहुत ईजी आता है। और हाँ, बीएससी और एमएससी के एंट्रेंसेस अलग अलग होते हैं। अगर आप बीएससी के लिए प्योर हो रहे हो तो आपका एंट्रेंस अलग होगा, वो 10th और मतलब +1 +2 लेवल का ही होगा। जो एमएससी का एंट्रेंस होता है वो भी मोस्टली +1 +2 के लेवल का ही है, लेकिन हाँ उसमें कुछ बीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। उसमें एमएससी एग्रीकल्चर और फिजियोथेरेपी के लिए भी क्वेश्चन था कि एंट्रेंस होता है या बिना एंट्रेंस के। तो एंट्रेंस होता है, इसका भी एंट्रेंस टेस्ट होता है और इसका भी सेम वो साइंस वाला ही एंट्रेंस टेस्ट होता है जैसे बाकी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वालों का होता है, बिल्कुल सेम। एक एंट्रेंस टेस्ट के रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, वो था बीसीए का। तो बीसीए एमसीए के जो एंट्रेंस टेस्ट है वो मोस्टली यार लिखा तो हुआ है सिलेबस, मतलब उसमें लिखा तो हुआ है कि होते हैं, बट पिछले 3-4 साल से ना ऐसा हो रहा है कि एंट्रेंस हो नहीं रहा। तो एटलीस्ट एमएससी वालों के साथ तो नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा होता है कि जो आते हैं ना बच्चों के फॉर्म्स वो आते ही इतने हैं कि जितनी सीट्स है ना उतने ही लोग ऑलमोस्ट अप्लाई करते हैं। तो ऐसा होता है कि वो लोग सबको ही रख लेते हैं। पिछले 3 साल से एंट्रेंस नहीं हुआ है। मेरी फ्रेंड ने पिछले से पिछले साल किया है, मतलब एडमिशन लिया था, अब उसकी डिग्री खत्म हो गई है, तो उसका भी एंट्रेंस नहीं हुआ था। लास्ट ईयर के बच्चों का भी एंट्रेंस नहीं हुआ है। तो एंट्रेंस नहीं होता है, लेकिन हाँ मेंशन है, तो आप लोग तैयारी करके जाओ। ऐसा नहीं है कि आप लोग बिना कुछ प्रिपेयर करे चले जाओ। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, जनरल मैथ्स, एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें आती हैं। ऐसा कुछ स्पेसिफिक हार्ड एंड फास्ट नहीं आता। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन थे सिंगल रूम्स के और ऑनलाइन ऑर्डर्स के। तो हाँ, ऑनलाइन ऑर्डर्स आपको मिल जाते हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन हाँ आप ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव 9 बजे के बाद नहीं कर सकते हो। मतलब 9 o'clock के बाद आपको हॉस्टल से बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है। ये गर्ल्स हॉस्टल के लिए है, बॉयज़ हॉस्टल में ऐसा कोई रूल नहीं है, बट गर्ल्स हॉस्टल में है। तो हाँ 9 o'clock के बाद ऐसा होता है, हमें लास्ट एंट्री है 9:30 तक, और 9 o'clock तक अगर आप हॉस्टल के अंदर हो तो आप बाहर नहीं जा सकते हो। तो 9 बजे के बाद आप ऑर्डर रिसीव नहीं कर सकते हो। दिस इज़ द रूल। उसके बाद एक बहुत सारे बच्चे ना ये पूछ रहे हैं कि सिंगल रूम्स मिलते हैं कि नहीं। तो हाँ जी, सिंगल रूम्स मिल जाते हैं, बट बहुत ही कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई बहुत ही स्पेसिफिक रीज़न आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ की बहुत ही रेयर चांसेस है। पीएचडी वालों को सिंगल रूम्स मिलते हैं, एमएससी या बीएससी के स्टूडेंट्स को सिंगल रूम्स नहीं मिलते हैं। मोस्टली आपको शेयरिंग रूम्स ही मिलते हैं। बहुत ही कोई स्पेशल केस कि आपका कोई मेडिकल इशू है या कुछ, तो उस केस में आपको वो दे देते हैं सिंगल रूम। अदरवाइज ऐसा होता है कि कभी कभी आपको रूम डबल 2 सीटर मिल गया और आपका जो पार्टनर था वो छोड़ के चला गया, तो उस केस में भी आपको ऑटोमेटिकली ही सिंगल रूम मिल गया। तो वो ऐसे होता है, बट ऐसे एज सच नहीं।
तो इसके अलावा जो हॉस्टल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो ये थे कि वाईफाई अवेलेबल है तो नहीं है कि नहीं, तो हाँ जी हॉस्टल में वाईफाई भी अवेलेबल है। और इसके अलावा ना एक क्वेश्चन ये था कि जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें फ़ीस कब पे करनी होती है और हॉस्टल की फ़ीस पे करनी होती है या नहीं। तो हाँ जी, आपको आपकी जो फ़ीस है डिपार्टमेंट वाली फ़ीस आपके कोर्स की वो आपको पे नहीं करनी है, लेकिन आपकी जो हॉस्टल की फ़ीस है वो आपको पे करनी पड़ती है। तो यस, आपको हॉस्टल की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और जो डिपार्टमेंट की फ़ीस है वो ऐसा होता है कि आपको ऑन द स्पॉट तो नहीं पे करनी पड़ती है, वो बाद में आती है और वो कुछ फॉर्म्स वगैरह होते हैं, पर वो आपको आपके डिपार्टमेंट होगा स्पेसिफिक ऑफिस वाले जो होंगे वो आपको समझा देंगे सब कुछ, सारा प्रोसेस कैसे करना है, क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके आप लोग टेंशन मत लो। उसके बाद BA LLB का सिलेबस किसी ने पूछा था, तो BA LLB का आपका कोई एंट्रेंस नहीं होता है, के रिजल्ट के बेसिस पे और बेसिकली मेरिट के बेसिस पे एडमिशन मिलती है। तो आपको बस GNDU का फॉर्म फिल करना, उसके बाद आपकी मेरिट के बेसिस पे पहले मेरिट लिस्ट आती है और उसके बाद आप लोगों की डायरेक्ट काउंसलिंग होती है, कोई आपका मतलब रिटर्न एग्जाम या कुछ नहीं होता है BA LLB स्टूडेंट्स का। सेम गोज फॉर बीटेक, जिन्होंने JEE दिया होता है उनका भी एग्जाम के मेरिट के बेसिस पे ही एडमिशन होती है। उसके बाद था मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम, किसी ने पूछा था कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहाँ से होते हैं, तो यार मोस्टली तो पंजाब के ही होते हैं, बट इसके अलावा पास में जम्मू भी है, हरियाणा भी है, राजस्थान भी पड़ता है, तो यहाँ के भी बहुत सारे बच्चे आए होते हैं, मतलब जम्मू के काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, राजस्थान वाली साइड से भी बच्चे आए होते हैं, हरियाणा के भी बच्चे होते हैं। पर इसके अलावा किसी ने पूछा था केरलाइट्स वगैरह, तो यार केरलाइट्स कम होते हैं, मतलब मेरे हिसाब से मैंने ज़्यादा केरलाइट्स नहीं देखे हैं, बहुत ही रेयर कुछ डिपार्टमेंट्स हैं MBA डिपार्टमेंट में या मतलब स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं केरला से या ज़्यादा दूर से, बट इसके अलावा बिहार से, बट ऐसे स्पेसिफिक मैंने नहीं देखे हैं रेगुलर, मतलब बहुत सारी स्ट्रेंथ में तो नहीं देखे हैं, बट स्टूडेंट्स होते हैं यस। उसके बाद BSc नॉन मेडिकल एट GNDU, तो BSc नॉन मेडिकल बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि है कि नहीं, तो नहीं है, यहाँ पे आपको स्पेसिफिक कोर्स मिल जाएगा, BSc केमिस्ट्री, BSc मैथ्स, BSc फिजिक्स या व्हाट्स एवर यू वांट, एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, बट कॉमन कोर्स जो BSc नॉन मेडिकल का है तो वो नहीं है, वो आपको GNDU एफिलेटेड कॉलेजेस में मिल जाएगा बट GNDU में नहीं है। उसके बाद था हाँ, किसी एक बच्चे ने पूछा था, ये एक ही बच्चे ने पूछा था लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों पूछा, तो उन्होंने ये पूछा है कि रोल नंबर रूम जो है वो रोल नंबर के अकॉर्डिंग अलॉट होते हैं, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। रूम्स जो अलॉट होते हैं वो मैंने हॉस्टल वाली वीडियो में पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कैसे अलॉट होते हैं, और वो वैसे ही अलॉट होते हैं। अगर वो आपका पोर्टल खुल भी रहा है तो आई थिंक अभी फिल नहीं होएगा फॉर्म, क्योंकि फॉर्म्स जो फिल होते हैं वो बाद में ही फिल होते हैं, जब आपकी एडमिशन हो जाएगी उसके बाद ही आपका हॉस्टल का फॉर्म फिल होएगा। वो हो सकता है कि पुराने पोर्टल्स खुले हो, क्योंकि पोर्टल्स खुले हैं क्योंकि बच्चों को अपना हॉस्टल की डेट्स एक्सटेंड करानी थी, कुछ बच्चे रिसर्च के लिए रुकते हैं, तो हो सकता है उस वजह से खुला हो, बट इसके अलावा नहीं खुलता है। और इसके बाद है कि MSc के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, मतलब BSc और MSc के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये तो बहुत लोगों ने पूछा है। तो यार बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही बेसिक, मतलब ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ABC टाइप, बट नहीं, बेसिक मतलब बेसिक क्वेश्चंस जैसे आने चाहिए किसी भी एंट्रेंस में। अगर आपने बुक्स पढ़ी हैं, आपने NCERT पढ़ी है, तो आप आराम से वो क्वेश्चन कर लोगे। तो या दैट्स इट फॉर ऑल द क्वेश्चंस, इतने ही क्वेश्चंस थे जो मैंने देखे हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, जो भी हैं, आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल द क्वेश्चंस। और अगर कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो मैं एक से वीडियो बना दूंगी इस पर ही। तो येस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।